आइए आज हम इस वीडियो में ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जिसका कार्यपत्रक 1 प्रश्न क्रमांक 1 परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। अब देखिए परिवेश में हम कई प्रकार के रेखाखंड देखते हैं जिनके कुछ उदाहरण हमें देना है। देखिए आपने स्लाइड देखी होगी, स्लाइड से आप अच्छी तरह परिचित हैं। तो ये स्लाइड का कोना यहाँ से यहाँ तक देखिए एक रेखाखंड बना रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्लाइड के कोने, इसके अलावा अपन लिख सकते हैं टेबल के कोने ना, टेबल आपने अच्छी तरह से देखिए, टेबल के कोने। इसके अलावा आपके स्कूल में श्याम पट है ना, ब्लैक बोर्ड जो रहता है उसके कोने। और भी आप अपने आसपास से कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे खिड़की या दरवाजे के कोने ना, दरवाजे के कोने है ना। तो इस प्रकार से हमें दैनिक जीवन में कई सारे रेखाखंड के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें मापिए। तो देखिए एक तो अपन स्लाइड का ही कोना नाप लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लाइड का कोना, और इसको आप स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये अपने पास स्केल हैं। तो देखिए आपको पता है कि ये 0 यहाँ रहता है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये यहाँ तक हो रहा है मेरा 15। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये आप चाहो तो यहाँ निशान बना सकते हो। उसके बाद फिर इतना नाप लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये 7.4 के आसपास हो रहा है ना, 7.4 के आसपास। तो 15 तो पूरा एक बार हो गया था, फिर 7.4, तो इनको जोड़ देंगे अपन। तो ये 4.12 की 2 असला 1 है ना, तो ये 22.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आप टेबल का कोना नाप लीजिएगा है ना, टेबल का कोना। और देखिए जो स्केल में नहीं नाप सकते अपन, तो वो फिर काय में नापेंगे अपन, फीट में है ना। इसको फीट में नापिएगा आप है ना। फीट में जैसे 3 फीट हो सकती है टेबल का कोना है ना। ऐसे श्याम पट का कोना आप नाप लीजिए है ना। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाइए तथा इसकी लंबाई लिखिए। देखिए रेखाखंड बना देते हैं अपन, इनको सबसे पहले स्केल से मिला देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी 4 रेखाखंडों को आपको मिलाना है ना, जो आपकी इच्छा हो। तो देखिए मैं इन 2 को मिला देता हूँ, पहले तो इन बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो देखिए ये लगभग पूरा 2 के आसपास है ना, 2 के बराबर ही हैं यदि यहाँ से गिने अपन इनको लास्ट पॉइंट से। तो रेखाखंड 1 लंबाई इसकी 2 सेंटीमीटर। फिर दूसरी में ऐसे ही किसी को भी मिला देता हूँ, जैसे इसको मिला दिया मैंने, तो देखिए ये भी 2 ही होगा है ना। या फिर मैं दूसरे किसी को मिला देता हूँ, जैसे इन 2 को मिला देता हूँ है ना, इन 2 को मिला देते हैं अपन। तो देखिए ये यहाँ से इसको यहाँ तक मिला दिया मैंने। ठीक है, तो इसकी लंबाई नाप लेते हैं अपन। देखिए ये यहाँ से ये हो रहा है मेरा, यहाँ तक तो हो गया 2, और ये 2.5, फिर 6 और 7, तो 2.7 हो गया। फिर अगला रेखाखंड ऐसे मिला दीजिए, इन 2 को मिला देता हूँ मैं। ठीक है, अब नाप लीजिए आप। ये आपका हो रहा है, ये 1 यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद ये 5 यहाँ तक हो गया है ना। तो 5 के बाद अपन गिन लेते हैं, 5 के बाद 6 और ये 7 है ना। तो ये 1.7 हो रहा है, 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एक और कोई मिला दीजिए आप, जैसे इन 2 को मिला देता हूँ मैं, ये मिला दिया ना। अब इनकी लंबाई नाप लेते हैं अपन। तो ये 1.5 यहाँ तक हो गया, 1.6
ये 1.7 1.6 के आसपास हो रहा है ना, तो यहाँ पर 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान था। आप कोई भी दो मिलाकर उनको नाप लीजिए। ठीक है, कार्यपत्रक 2 दिए गए चित्र अनुसार खुली बंद आकृति लिखिए। देखिए ये यहाँ पर कोना इसका खुला है, तो ये आकृति कैसी हो गई, खुली। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए खुली आकृति। ठीक है, फिर ये देखिए सभी ओर से बंद है ना, तो ये हो गई बंद आकृति। देखिए यहाँ पर ये खुली हुई है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन खुली। और देखिए ये सब तरफ से बंद है, तो यहाँ पर बंद आकृति है ना, ऐसे। अब देखिए बिंदुओं को मिलाते हुए 5 खुली व 5 बंद आकृतियाँ बनाइए। तो देखिए बिंदु को मिलाना बहुत ही आसान है। ये पहले अपन खुली बोला है, तो पहले खुली बना दीजिए आप ऐसे। इसको ये ऐसे बना दिया, ये एक तरफ से खुला रख दिया। ठीक है, एक ऐसे भी बना सकते हैं आप, इस तरफ मुंह कर देना है ना। देखिए स्केल से बनाइएगा आप, मैं जल्दी जल्दी इसको ऐसे ही मिला देता हूँ। ये खुली हो गई। ठीक है, एक खुली आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। ये आकृति भी कैसे हो गई, खुली आकृति है ना। एक आकृति आप ऐसे बिंदु को मिला दीजिए। देखिए ये यहाँ से यहाँ मिला दिया मैंने, फिर इन बिंदुओं को मिला दिया, और इसके बाद फिर इनको इधर मिला देते हैं, ये ऐसे, और फिर इसको बना दिया ऐसे। ये कितनी हो गई, 4 है ना। एक और कोई बना दीजिए आप ऐसे। देखिए इसको इससे मिला दिया मैंने, फिर इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, ये भी क्या हो गई, खुली आकृति है ना। ऐसे कोई सी भी आकृति आप बना सकते हैं। और बंद आकृति तो और भी आसान है। देखिए ऐसे बिंदुओं को मिला दिया मैंने, ये यहाँ से 3 इधर से, 3 इधर से, ये 3 इधर से, और ये इधर से। ये बंद आकृति हो गई है ना। एक आकृति ऐसे आप त्रिभुज भी बना सकते हैं कोई, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ये 1 2 3 4 5 कोने हो गए ना, पंचभुज हो गया। फिर ऐसे त्रिभुज बनाना हो तो अपन इन 3 को मिला देते हैं। देखिए ये और ये भी बंद आकृति हो गई है ना। फिर 3 हो गई, 2 और बना दीजिए है ना। तो देखिए एक ये ऐसे बना दीजिए आयत, एक वर्ग बना सकते हैं आप, ये है ना। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण आप बना सकते। अब देखिए अगला है परिवेश में स्थित 3 ऐसी सामग्रियों के नाम लिखिए जो क्रमशः खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हो। जैसे खुले आकृति यहाँ पर दे रखी है आपको पेड़ की टहनी, और बंद आकृति में दे रखी है खिड़की। तो खुली आकृति में हमारे कंपास बॉक्स में आपने देखा होगा प्रकार, है ना। एक और अपन ने देखा था डिवाइडर। इसके अलावा खुली आकृति में अपन कैंची लिख सकते हैं ना, कैंची लिख सकते हैं ना, या प्लार लिख सकते हैं। और बंद आकृति में देखिए इन्होंने यहाँ पर खिड़की दे रखा है, तो अपन इसका उदाहरण एक दरवाज़ा दे सकते हैं। दरवाज़ा है, तरह से बंद कमरा दे सकते हैं ना, बंद कमरा। ऐसे और भी आप कई उदाहरण जो अपने आसपास देखते हैं बंद आकृतियों की दे सकते हैं। त्रिभुज हैं, है ना, त्रिभुजाकार जो चीज़ें आपको दिखती हैं, है ना। वर्गाकार जो चीज़ें दिखती हैं जो बंद हो चारों ओर से, है ना। अब देखिए कार्यपत्रक 3 दिए गए चित्र में आपको कोण कहाँ कहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, किन्हीं 5 का नाम अंकित करके लिखें। तो देखिए इस साइकिल में आपको कोण कहाँ कहाँ पर बनता है दिख रहा है। तो एक तो ये यहाँ पर बन रहा है कोण, एक यहाँ पर बन रहा है, एक इन दोनों के बीच में, और एक यहाँ पर बन रहा है ना। तो 4 कोण तो ये हो गए। एक पेडल पर दिख रहा है आपको, साइकिल के पेडल पर, ये हो गए 5, है ना। और इन ताड़ियों के तानों के बीच में भी कोण बन रहे हैं, है ना। तो ऐसे केवल अपने को 5 लिखना था। एक यहाँ पर भी बन रहा है ना। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, वीडियो रोक कर। तो देखिए ये साइकिल के रिंग के तानों के बीच में जो कोण बन रहा है ऐसे लिख देना आप। फिर साइकिल के पेडल पर जो कोण बन रहा है ना, साइकिल के बीच वाले भाग देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोण बन रहे हैं। फिर साइकिल के पीछे वाले भाग देखिए यहाँ पर भी कोण बन रहा है ना। देखिए दूसरा है अपने आसपास की वस्तुओं में कोण के 3 उदाहरण दे। तो देखिए अपने आसपास की वस्तुओं में अपन दीवार के बीच कोण का उदाहरण देख सकते हैं ना, 2 दीवार के बीच। इसके अलावा अपन पेड़ और जमीन, है ना,
के बीच में कोण का उदाहरण देख सकते हैं। इसके अलावा आप कैंची देख सकते हैं ना, कैंची, साइकिल, और अपन क्या देख सकते हैं, प्लार, है ना, ये इनके बीच में भी कोण के उदाहरण देख सकते हैं। ऐसे और भी कई सारी वस्तुएं जिनके बीच में हम हमारे आसपास कोण के उदाहरण देख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न, अब देखिए तीसरा है, परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं में आप देखते हैं, लिखे और चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो देखिए आपने गार्डन में अक्सर एक स्लाइड लगी हुई देखी होगी बच्चों के लिए, सीढ़ियाँ, गार्डन की स्लाइड, है ना, ऐसे आप बना दीजिएगा ना प्लार जैसे, और अपन संडाची में भी देखते हैं, है ना। तो ऐसे जहाँ जहाँ पर आपको कोण दिखता है वो ऐसे आप चित्र बना दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उप अवधारणा, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृतियाँ। प्रगति एक छोटी बच्ची है, वह कक्षा 3 में पढ़ती है। उसकी कक्षा शिक्षिका ने उसे एक प्रोजेक्ट कार्य दिया है जिसमें उसे अपने आसपास उपलब्ध त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृतियों को ढूंढना है। आपको प्रगति की सहायता इन आकृतियों को ढूंढने में करनी है। जैसे कि आकृति दे रखी है, परिवेश में कहाँ दिखाई देती है, तो देखिए नाम लिख रखा है यहाँ पर पराठा, तो हमें कहाँ दिखाई देता है, किचन में, है ना, किचन में या रसोई घर में, है ना। फिर और कहाँ पर दिखाई देता है, समोसा भी ऐसा होता है ना, समोसा ये आपको दिखाई देता है दुकान में ना। फिर अगला है, अब देखिए अगला आपके पास है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के आकार की चॉकलेट आपने देखी होगी, चॉकलेट ये भी आपको दुकान में दिखाई देती है ना। कॉपी लिख सकते हैं अपन, है ना, कॉपी भी, कॉपी ये भी अपने को दुकान या अपने घर में जो भी जहाँ पर रहती है ना। फिर वृत्ताकार आपको क्या क्या दिखता है, घड़ी, है ना, घड़ी घर की दीवार पर। इसके अलावा और गोल क्या देखते हैं अपन, रोटी भी गोल होती है ना, रोटी लिख सकते हैं आप रसोई में, हाँ, या किचन में। ज्यामिति आकृतियों की समझ, जिसके अंतर्गत कार्यपत्रक 5 उप अवधारणा, नाप नाप के देखें। नीचे कुछ त्रिभुज बने हैं, इनके कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांदे और स्केल से मापकर नीचे दी गई सारणी में इनकी मापों को भरें। देखिए नीचे आपको सारणी दी गई है। देखिए पहला यहाँ पर है, अ वाला नाप लेते हैं पहले। तो आपको पता है नापने का वही प्रकार, ये जो भुजा है ये इस भुजा पर रहेगी और ये जो मेन पॉइंट है इसका, ये इस चांदे के जो बीच वाला जो पॉइंट है इस पर रहेगा। देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर रखा मैंने, इसको पूरी तरह उस पर भुजा पर ढक दीजिए। देखिए अब ये इसका आधार इधर है तो अपन इधर से गिनना प्रारंभ करेंगे ना। तो 10, 20, 30 और 40। देखिए 40 से ये अधिक हो रहा है, करीबन 41 से 42 के आसपास, है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 42 डिग्री, ठीक है। अब इसी प्रकार से इधर का नापने के लिए आपको इस तरफ रखना है आधार और पॉइंट बिल्कुल बीच में। तो देखिए ये भी 40 से अधिक हो रहा है ना, 41 और 1 42 के आसपास हो रहा है, यानी कि ये बराबर कोण है। अब ये नापने के लिए इसको आधार मान लेता हूँ मैं, इधर वाली भुजा को। तो देखिए ये आधार पर और ये बीच वाला पॉइंट बिल्कुल इस बीच वाले पॉइंट पर है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे 90 से 90 और 5 95, और 95 से भी अधिक हो रहा है ना, ये लगभग 96 के आसपास है ना। देखिए यहाँ से ये 96 के आसपास हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर 96 लिखेंगे अपन, ठीक है। अब इसकी भुजाओं को नाप लेते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 5.2 के आसपास हो रहा है। फिर इधर की भुजा नाप लीजिए आप, ये देखिए 3
और ये 5 है ना, 3.5। इधर भी नाप लेते हैं अपन। तो ये भी देखिए 3.5 ही हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर अपन लिख देते हैं ना टेबल में, देखिएगा आप। पहला अपन ने नापा 42 डिग्री, दूसरा भी 42 डिग्री, और तीसरा आपका आया 96 डिग्री। ठीक है, दो कोण बराबर हैं, देखिए है दो कोण बराबर। और भुजाएं कितनी सेंटीमीटर आई पहले अपने पास, पहले आपने बड़ी नापी, या फिर कोण समान है तो ये दोनों लिख दीजिए पहले ना, 3.5, 3.5 और लास्ट में लिखिएगा 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ब वाला देखिए आप, यहाँ पर इस भुजा को आधार मान के अपन कोण बना लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देखिए ये आधार बनाया आपने, तो इधर से गिनेगा तो देखिए ये कितना हो रहा है मेरा 40 और ये 50, और देखिए ये कितना कम है, लगभग 2 पॉइंट कम है ना। 50 और 5 55, 56, 57 और 58 के आसपास हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 58 डिग्री। ठीक है, फिर आप छोटे वाले को नाप लीजिए। देखिए यहाँ पर रखा मैंने, और ये इस प्रकार से सेट कीजिए आप इसको व्यवस्थित, है ना। ये देखिए, ठीक है। तो अब इधर से गिनेंगे अपन, आधार ये है ना 0, 10, 20, 30, और अपनी भुजा कहाँ पर आ रही है, ये 30 के बाद 35 है ना, 35 के आसपास आ रही है। तो यहाँ पर 35 डिग्री लिख देंगे अपन। ठीक है, अब ऊपर वाली नाप लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाली नाप लेते हैं। ये वाली। ठीक है, अब आपने आधार ये वाली मानी है, तो इधर से कोण गिनना प्रारंभ करेंगे अपन, है ना। तो देखिए ये 80 तक यहाँ हो गया मेरा, है ना। ये इधर से गिनोगे आप तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 80 के बाद देखिए ये हो रहा है 85, 86 और ये 87 के आसपास हो रहा है ना। तो यहाँ पर 87 डिग्री। ठीक है, अब भुजाएं नाप लीजिए इसकी। देखिए यहाँ से 5.4 हो रही है ना मेरी, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5.4 सेंटीमीटर। फिर इधर की लिख दीजिए आप, ये मेरी 3 के आसपास हो रही है ना। देखिए आप 3 के आसपास हो रही है, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और इधर की भुजा हो जाएगी ये यहाँ तक देखिए 3 के बाद 4 और ये 4.5 हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टेबल में लिख देते हैं अपन। देखिए ब में त्रिभुज के कोणों की माप। तो कोण क्या क्या है आपके पास, एक तो 58 डिग्री का आया था, फिर उसके बाद अपने पास आया एक 35 डिग्री का, और एक आया 87 डिग्री का। अब इसमें कोई भी कोण बराबर नहीं है ना, तो तीनों कोण बराबर नहीं है, है ना। अब अपन नाप लिख देते हैं ना। तो पहली क्या है आपके पास 5.4 सेंटीमीटर, दूसरा है आपके पास 3 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला नाप लेते हैं ना। देखिए तीसरा स वाला, तो देखिए स वाला नाप लेते हैं अब अपन। ये आधार ले लेते हैं पहले अपन, है ना। ये पॉइंट इस पॉइंट पर रखिएगा आप। तो ये आधार है, तो इधर से गिनना प्रारंभ करेंगे अपन, है ना। तो देखिए कहाँ तक गया ये 80 से ये कितना अधिक है, लगभग 2 के आसपास ज़्यादा हो रहा है ना। तो 80 और 2 कितने हो जाएंगे, 82 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर
82 डिग्री। अब इसको नाप लीजिए आप। ये आधार हो गया अपना, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला आधार है तो इधर से गिनेंगे। देखिए 30 तक तो यहाँ हो ही गया था, है ना। 30 के बाद 5 35 36 37 और 38, तो ये 38 डिग्री। अब इसको नाप लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, तो ये बराबर देखिए 60 पर आ रही है लाइन, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी नाप लेते हैं जल्दी जल्दी अपन, है ना। या फिर इसकी भुजाएं नाप लेते हैं पहले। अब देखिए ये भुजा हो रही है 4, 4.5, 6, 7 और 8, 4.8 के आसपास हो रही है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.8। अब ये नाप लेते हैं। 3.3 हो रही है ना, 1 2 3। इसको नाप लेते हैं अब। ये 5.5 हो रही है ना। तो अब लिख दीजिए आप। देखिए टेबल में लिख देता हूँ मैं। कोण क्या क्या आ रहे हैं अपने पास। बड़ा कोण इधर 42 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 38 डिग्री। तीनों कोण बराबर नहीं है ना। और भुजाएं क्या क्या आ रही है। 4.8 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए लास्ट बचा है, इसको भी नाप लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। देखिए इस प्रकार से आप द वाला भी बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दो कोण समान आ रहे हैं, इसलिए दो कोण बराबर लिख दिए मैंने, है ना। और इनकी भुजाएं लिख दी, है ना। में देखिए परीक्षण यानी कि टेस्ट है आपका, तो बाकी का भी इसमें रिवीजन हो जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न है, अपने आसपास की ऐसी कोई दो आकृतियां लिखिए जो कोण प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए आसपास हम घर में रहते हैं, आपने दीवारों के बीच में अक्सर कोण बनते हुए देखा होगा हमारे प्रत्येक कोने में। तो यहाँ पर वही अपन लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए आप, घरों की दीवारों के बीच का कोण, है ना। और आप लिख सकते हो टावर, आपने देखा होगा टावर और ज़मीन के बीच का कोण, है ना। पेड़ और ज़मीन के बीच का कोण। इसके अलावा यदि अपने आसपास से अपन उदाहरण दे तो आप मेजो कुर्सियों, है ना, आदि के बीच बना कोण, है ना, बना कोण। या फिर पहाड़ों और ज़मीन के बीच में भी कोण, ऐसे कई सारी जगहों पर अपन ने कोण बनते हुए देखे हैं। तो आप आसानी से उनको लिख सकते हो। अब देखिए दूसरा है, अपने आसपास स्थित कोई 5 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। अब ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है जो चतुर्भुज के आकार की हैं। तो देखिए घर से यदि अपन शुरुआत करें तो हमारे घर का कमरा ही कैसा रहता है, चतुर्भुज के आकार का रहता है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो घर का कमरा, है ना। और क्या लिख सकते हैं अपन, टेबल भी आपने देखी होगी, है ना, टेबल या दरवाजे, है ना। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं, घर में आपने फर्श देखा होगा ना, फर्श में टाइल्स जो लगी हुई रहती है वो भी चतुर्भुज के आकार की रहती है। इसके अलावा आप लिख सकते हो अपनी बुक जो रहती है ना, पुस्तक भी चतुर्भुज के आकार की रहती है। इसके अलावा आपका कंपास बॉक्स लिख सकते हो ना, कंपास, है ना। ऐसे और भी कई सारी जो आप चतुर्भुज के आकार की वस्तुएं देखते हैं
उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न, तो वृत्ताकार यानी कि गोल जो वस्तुएं रहती हैं उनके उदाहरण, तो देखिए घड़ी हो जाएगा इसमें, घड़ी। इसके अलावा अपन रिंग देखते हैं ना, साइकिल की रिंग भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और आप लिख सकते हैं चूड़ी, चूड़ी, सिक्का, है ना। जो भी गोल गोल रहते हैं उन सब का आपको नाम लिखना है। यहाँ पर आप साइकिल का पहिया भी लिख सकते हैं ना, गाड़ी का पहिया, या फिर डायरेक्ट पहिया भी लिख सकते हैं ना। तो कोई 4 ही लिखना था अपने को, है ना। जो भी वृत्ताकार वस्तुएं रहती हैं उनके नाम लिखना था। अब देखिए चौथा प्रश्न है, चांदे की सहायता से पता लगाएं और न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण लिखिए। अब देखिए आप न्यून कोण से अच्छी तरह परिचित हैं, जो 90 से कम होता है उसे न्यून कोण, है ना। और अधिक कोण जो 90 से अधिक हो वो अधिक कोण, और समकोण यानी कि जो 90 हो, है ना, वो क्या कहलाता है, समकोण। तो देखिए अपन यहाँ पर पता लगाते हैं। तो ये मैंने देखिए चांदा रखा है यहाँ पर। चांदा आपको रखना आता है ना, ये जो आधार है ये इस आधार पर हो, जो ये केंद्र है ये इस केंद्र पर, है ना, सेंटर पर बिल्कुल। तो देखिए ये यहाँ पर रख देते हैं अपन, ये इस प्रकार से। देखिए ये बराबर 90 हो रहा है ना, ये इस आधार पर रखते हैं अपन, तो ये 90 हो रहा है। तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं अपन, समकोण। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, समकोण है ना। और देखिए ये आधार यदि रखेंगे अपन तो इधर से गिनना चालू करते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40 और ये 50 डिग्री का कोण बन रहा है। 50 डिग्री 90 से कम होता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे अपन, न्यून कोण। और ये तीसरा नाप लीजिए। अब देखिए इसको यदि आप नापोगे, देखिए ये केंद्र यहाँ पर, ये बिल्कुल इसके ऊपर रखिएगा ना। तो देखिए ये कितने का बन रहा है, आधार ये हैं, तो इधर से चालू करेंगे अपन। तो ये देखिए 80, 100, 110, 120, 110 और 120 के बीच में, है ना। तो 115 के आसपास बनेगा, है ना। देखिए ये, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 115 डिग्री। तो ये 90 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अपन अधिक कोण। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न है, त्रिभुजाकार आकृति बनाकर कलर या छायांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कोई नाप नहीं दे रखा है, आप अपने हिसाब से त्रिभुजाकार आकृति बना दीजिएगा, है ना। ये मैंने त्रिभुजाकार आकृति बना दी, इसको मैं ए, बी और सी नाम दे देता हूँ, है ना। अब इसको आपको क्या करना है, कलर से छायांकित कर देना है ना, या कलर भर देना है ना। पत्रक 6, दिए निर्देशानुसार बिंदुओं को मिलाकर आकृति बनाइए। देखिए निर्देश दे रखे हैं, पहला दे रखा है ABC, बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाइए, इनमें रंग भरें। तो देखिए ABC को मिला देते हैं अपन, ये A से B को मिलाया मैंने। अब C को मिलाकर बंद आकृति बना देते हैं, इसको B से C को मिला देते हैं, और फिर A से C को मिलाकर बंद आकृति बन जाएगी। देखिए ये, है ना। इनमें कलर भरना है, तो आप कलर भर दीजिएगा, है ना, कोई सा भी कलर लेकर। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या पूछा है प्रश्न, इसमें भुजाएं कितनी, देखिए 1, 2 और ये 3, है ना, AB, BC और AC। तो 3 भुजाएं हैं। और कोण कितने हैं, देखिए कोण एक तो यहाँ बन रहे हैं ABC, एक कोण ये है, BCA एक कोण ये यहाँ, और BAC एक कोण ये यहाँ, है ना। तो कोण कितने बन रहे हैं, 3 कोण। ठीक, दूसरा प्रश्न है, DEFG बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाएं, इनमें रंग भरें। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे DEF और G, तो इनको मिला लेते हैं स्केल से। देखिए पहले D से E को मिला देता हूँ मैं, यहाँ तक, फिर E से F को मिला देते हैं,
फिर आप एफ से जी को मिला दीजिएगा। यहाँ पर ऐसे बना दीजिए ताकि पेंसिल अपनी वहीं जाकर रुके। ये देखिए, अब डी से जी को मिला देते हैं क्योंकि बंद आकृति बनाना है अपने को। ये ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न में पूछा है, देखिए दूसरे में आपको पूछा है बंद आकृति बनाए, इसमें रंग भरें, इनमें भुजाएं। तो कितनी भुजाएं हैं देखिए, 1 2 3 4, तो 4 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और कोण कितने हैं, तो कोण भी देखिए यहाँ पर 4 हैं, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर लिखेगा आप 4। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। तो देखिए तीसरे में क्या क्या मिलाना है अपने को, HIJKL मिलाना है। ठीक है, तो देखिए मैं मिला देता हूँ HI, ये देखिए HIJKL, तो इसको मिला देते हैं अपन। देखिए HI फिर J फिर K से L को मिला देते हैं। और फिर बंद आकृति बनाना, इसलिए H से L को मिला दीजिए आप। ये हो गई बंद आकृति। देखिए इसमें भुजाएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं। कोण कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो अब लिख देते हैं अपन। देखिए ये HIJKL बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाए, इनमें रंग भरे। तो देखिए रंग आप पढ़ दीजिएगा, है ना। तो इनमें कितनी भुजाएं मिली आपको, 5, और कोण भी कितने मिले, 5। ठीक है। अब अगला है आपको चौथा प्रश्न है, MNOPQR बिंदुओं को मिलाकर बंद आकृति बनाएं, इनमें रंग भरें। तो अब देखिए MNOPQR को मिलाते हैं। देखिए M से N को मिला देता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ से N से O, फिर यहाँ से O से P को, फिर P से Q को, Q से R, और लास्ट M से R, क्योंकि बंद आकृति बनाना है। अब देखिए यहाँ भी भुजाएं गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, और कोण भी कितने बन रहे, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए लिख देते हैं अपन, इनमें 6 भुजाएं हैं और 6 कोण बन रहे हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप सबका कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।